Assalamualaikum everyone. Welcome back to our English learning channel. आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। यूज ऑफ ए एंड एन। अक्सर बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करें और कहाँ पे हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करें। तो आज हम सीखेंगे रूल्स, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस सेंटेंसेस के साथ बहुत ही आसानी से। तो आइए हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मेरे पीछे पीछे रिपीट करके याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए आर्टिकल इस्तेमाल करने के क्या रूल्स हैं। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए इज यूज्ड, ए इस्तेमाल किया जाता है बिफोर पहले, वर्ड्स अल्फाज के, दैट जो के बिगिन स्टार्ट होते हैं विद द कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स आवाजों के साथ, यानी कि ए इन अल्फाज से पहले आता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से हैं और वाउल साउंड कौन से हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वाउल साउंड्स होते हैं, यानी कि 5 वाउल होते हैं। ठीक है, और बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब वाउल जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो है ये वाउल है और बाकी जो आ जाते हैं ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये वाले सारे। ठीक है, जी तक। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही हैज अ डॉग, ये सेंटेंस जो है इसमें डॉग के साथ ए आया है क्योंकि डॉग जो है वो डी यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसके साथ ए इस्तेमाल हुआ है। आ डॉग। नेक्स्ट एग्जांपल है शी बॉट अ मोबाइल फोन। ठीक है, इसमें जो ए है वो भी मोबाइल फोन यानी कि अ मोबाइल फोन। एम जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, मोबाइल एम से स्टार्ट हो रहा है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ ए यूज होगा। ऐसे ही अली इज अ डॉक्टर। ठीक है, आ डॉक्टर, डॉक्टर भी डी से स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है आई सा अ स्टार इन द स्काई। ठीक है, मैंने आसमान में एक सितारा देखा। आ स्टार इन द स्काई, स्टार जो है ऐसे स्टार्ट हो रहा है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट इज दिस इज अ कप ऑफ टी, ये एक चाय का कप है। सॉरी, ये जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, ये एक चाय का कप है। ठीक है, अ कप ऑफ टी, कप जो है वो भी सी से यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। आई वॉन्ट अ बॉल टू प्ले, आई वॉन्ट अ बॉल टू प्ले, मुझे खेलने के लिए एक गेंद चाहिए। शी इज अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास, शी इज अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास, वो मेरी क्लास की एक लड़की है। अ गर्ल, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। We visited a park yesterday, हम कल एक पार्क गए थे। We visited a park yesterday। ठीक है, आ पार्क बीज है, कॉन्सोनेंट है। आगे हम देखेंगे एन के रूल। ठीक है, रूल ऑफ एन। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द वाउल साउंड। ए उन अल्फाज से पहले इस्तेमाल किया जाता है जो वाउल साउंड से शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्ट में कि जो वाउल है वो 5 होते हैं जो कि हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 जो है ये वाउल साउंड्स होती हैं, बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, एन जो है ये वाउल साउंड से पहले लगाया जाता है और ए जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगाया जाता है। आइए अब हम एन की एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, I ate an apple। ठीक है, an apple,
एप्पल जो है ये ए से स्टार्ट हो रहा है। ए जो है ये एक वाउल साउंड है, ठीक है। एन एप्पल। ही सा एन एलिफेंट इन द जू। इसने चिड़ियाघर में हाथी देखा। एन एलिफेंट इन द जू, ठीक है। एलिफेंट जो है ये भी वाउल साउंड है तो एन आएगा। नेक्स्ट है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। वो एक ज़हीन लड़का है। एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। इंटेलिजेंट जो है ये आई से स्टार्ट हो रहा है जो वाउल साउंड है। शी नीड्स एन ऑरेंज। इसे एक संतरा चाहिए। शी नीड्स एन ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है जो वाउल साउंड है, तो इसलिए इसके साथ भी एन आएगा। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। एन ऑनेस्ट पर्सन, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन पे गौर करें। इसे इसमें एच जो है वो साइलेंट होता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है जो कि ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके साथ एन आएगा, ठीक है। ए का यूज नहीं होगा। He is waiting for an answer. वो जवाब का इंतजार कर रहा है। An answer, आंसर भी एक वाउल साउंड है। They bought an ice cream. उन्होंने एक आइसक्रीम खरीदी। An आइसक्रीम, ठीक है। आई भी एक वाउल साउंड है तो एन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं she carried an umbrella, ठीक है। umbrella भी यू से स्टार्ट हो रहा है जो कि वाउल साउंड है तो इसके साथ भी एन आएगा, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं। आई सा एन ओल्ड हाउस नियर द रोड। मैंने सड़क के करीब एक पुराना घर देखा। एन ओल्ड हाउस, ठीक है। ओ जो है वो वाउल साउंड है। ही रोट एन एसे। इसने एक मजमून लिखा। एन एसे, ई जो है वो एक वाउल साउंड है। आगे नेक्स्ट हम कुछ स्पेशल केसेस होते हैं दो तरह के, वो देखेंगे। कुछ कंफ्यूजन्स होती हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनकी हमें समझ नहीं आती। जैसे कि फर्स्ट में है ऐसे अल्फाज जो यू से स्टार्ट होते हो, ठीक है। यू जो है एक वाउल है लेकिन इसके साथ ए आएगा, क्यों? कहीं पे आएगा ए और कहीं पे एन। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले है आ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, जब हम यूनिफॉर्म को प्रोनाउंस करते हैं तो यूनिफॉर्म, ठीक है। ये वाई की साउंड पहले दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ ए लगाएंगे क्योंकि वाई जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। साउंड इसकी कॉन्सोनेंट आ रही है लेकिन यू है वाउल, ठीक है। लेकिन कॉन्सोनेंट के साथ हमने ए लगाना होता है तो इसलिए फिर इसके साथ हम ए ही यूज करेंगे। ऐसे ही अगर हम देखें नेक्स्ट वर्ड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये भी वाई की साउंड दे रहा है यूनिवर्सिटी, इस वजह से इसके साथ भी ए आएगा क्योंकि वाई जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट है एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है ये ए की साउंड दे रहा है, ये एक वाउल साउंड है इसलिए इसके साथ हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम देखेंगे दूसरे तरह के वर्ड्स जो कि एच से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एच जो है वो साइलेंट हो जाता है। फर्स्ट वर्ड है आर, ठीक है। आर, आर जो है वैसे स्टार्ट तो एच से हो रहा है लेकिन जो एच है साइलेंट हो जाता है तो ओ की साउंड देता है। ओ जो है एक वाउल साउंड है, इस वजह से इसके साथ हम एन यूज करेंगे। एन और, ठीक है। ऐसे ही हाउस। अब जो हाउस है इसमें एच जो है वो साइलेंट नहीं होता, ठीक है। इसकी वॉइस एक्टिव है, साउंड एक्टिव है, एच की आवाज ही आती है इसलिए इसके साथ ए का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट थर्ड वर्ड है एन ओनेस्ट मैन। ओनेस्ट मैन, अब ओनेस्ट मैन में देखें यहाँ पे भी एच जो है वो साइलेंट हो जाता है, ओ की आवाज आती है जो कि एक वाउल है इसलिए यहाँ पे इसके साथ ए का नहीं एन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। एन ओनेस्ट पर्सन या एन ओनेस्ट मैन। अब हम ए और एन को मिक्स करके इनकी प्रैक्टिस करते हैं। He needs a book and an eraser, ठीक है। बुक जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है और इरेजर जो है वो ई से। ई जो है वो एक वावल साउंड है और बुक जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है,
इसलिए बुक के साथ ए आएगा और इरेजर के साथ एन का इस्तेमाल होगा। She met a doctor and an engineer। ठीक है, डॉक्टर में टी कॉन्सोनेंट साउंड है और इंजीनियर में ई वाउल साउंड है। ठीक है। I saw a bird sitting on an orange tree। मैंने एक परिंदा देखा जो एक नारंगी के दरख्त पर बैठा था। बर्ड कॉन्सोनेंट साउंड है, ऑरेंज वाउल साउंड है। He spent an hour waiting at a bus stop। ठीक है, an hour क्योंकि और जो है उसमें एच साइलेंट है और ओ जो है वो वाउल साउंड है और बस जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आ बस। नेक्स्ट है ऐसे ही, She gave me a pen and an apple। इसने मुझे एक कलम और एक सेब दिया। आ पेन, इसमें पेन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और एप्पल में ए जो है वो वाउल साउंड है, इसलिए एप्पल के साथ एन और पेन के साथ ए का यूज होगा। जी, तो आज हमने सीखा कि ए और एन का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है। अगर आप इन रूल्स को और इन प्रैक्टिस सेंटेंसेस को याद रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जी, तो आज हमने डिटेल से सीखा कि आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है। अगर आप इन रूल्स और प्रैक्टिस सेंटेंसेस को याद रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कमेंट में आप मुझे एक ऐसा सेंटेंस लिख के दिखाएंगे जिसमें कॉन्सोनेंट्स और वाउल दोनों साउंड्स आती होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ और मज़ीद इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल वोकैबुलरी भी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। See you in the next informative video. Take care.